ठीक है बच्चे, है ना। तो मुझे दिया है पहला पद है आपका 10 और सार्वधांतर भी आपका डी है ना। तो लिखोगे कैसे, देखो दिया है दिया है ना, प्रथम पद है ना। प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से। ए बराबर क्या दिया है? 10 दिया है आपको, है ना। और सार्वधांतर भी दे रखा है आपको। सार्वधांतर को हम लोग स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर क्या दिया है? 10 दिया है। आपको 4 पद लिखने। कितने पद लिखने हैं? 4। एक पद तो पता ही है 10 है, यानी आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है ना। तो लिखेंगे प्रथम 4 पद, है ना। प्रथम 4 पद प्रश्नानुसार यहां लिख लो, है ना। प्रश्नानुसार प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। देखो बच्चों, है ना। पहला क्या है? ए है, और फिर क्या लिखा जाता है? A2 लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? A3 लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? A4 लिखा जाता है। तो ये कैसे बनाते? देखो पहला पद 10 है, पहला पद क्या है? 10 है। अब इसी 10 में जब नेक्स्ट लिखोगे आप, तो इसी 10 में यही सार्वधांतर जोड़ दीजिए। 10 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 20। अब फिर ये सार्वधांतर नेक्स्ट वाले में जोड़ दो, 20 10 30। नेक्स्ट वाले में जोड़ दो, 30 10। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, है ना। तो बस क्या करना है, आपको पहला पद लिखना है और फिर यही सार्वधांतर जोड़ते चले जाना। 10 में 10 जोड़ोगे 20 बन गया, 20 में 10 जोड़ोगे 30 बन गया, 30 में 10 जोड़ोगे 40 बन गया। आगे भी निकालोगे आप A5 तो क्या निकल के आएगा आपका? 50 आएगा। आगे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो मुझसे बोला है 4 पद निकालने के लिए, 4 पद हम आपको निकाल के दिखा दिए। समझ में आया? तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला दिया है पहला पद है -2 और सार्वधांतर है आपका 0। ठीक है, पहला पद है -2 और सार्वधांतर है आपका 0। तो चेक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लिखोगे दिया है प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है? -2 और सार्वधांतर को डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। डी क्या दिया है? 0 दिया है ना। प्रश्नानुसार 4 पद क्या है? प्रथम 4 पद, है ना। तो 4 पद कौन कौन से हैं? पहला पद होगा A, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। यही तो बनेगा, है ना। पद को हम लोग बच्चों हम लोग पद को, ये जैसे पद है ना। तो प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से लिखते हैं। और द्वितीय पद को हम लोग A2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A2। ऐसे थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को A4 लिखते हैं। ऐसे डाट A5 A6 A7 ऐसे चलता जाता है ना। आगे ये निकालने का फार्मूला भी है, वो हम लोग आगे वाले अध्याय में, आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो पहला आपको 4 पद निकालना है। पहला पद आपको दिया ही है, ये कितना है? -2 है ना। दूसरा पद क्या बन जाएगा आपका? इसी में क्या जोड़ना है आपको? इसी में आपको डी जोड़ देना। क्या जोड़ देना? डी जोड़ देना, यानी a प्लस डी कर देना, जोड़ देना है। a कितना है? -2 और डी का मान कितना है? 0 है। तो क्या आएगा रिजल्ट? 0 आएगा। अब जब A3 निकालोगे, A3 निकालने के लिए A2 में क्या जोड़ देना है? यही डी जोड़ देना है, यही डी सब में जोड़ देना है ना, पास वाले में। A2 का मान क्या है? -2 और डी का मान क्या है? 0। तो क्या आएगा? -2। और जब A4 निकालोगे बच्चों, तो A4
A4 निकालोगे तो इसके पास वाला कौन है, A3 है। A3 में क्या जोड़ देना है, D जोड़ देना है। तो A3 की वैल्यू क्या है, -2 और प्लस का 0, रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, है ना। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, सब में A का भी मान -2 आया, A2 का भी मान -2 आया, A3 का भी मान -2 आया, A4 का भी मान -2 आया। अभी जैसे A5 निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, देखो A5 के पहले वाला कौन है, A4 है। A4 लिख लो, A4 में क्या जोड़ोगे, D जोड़ देना है। A4 कितना निकाल के लाए हो, -2 है, 0 जोड़ दो, क्या आएगा, -2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, है ना। ये है बेटे आपका बच्चों द्वितीय पद, है ना, सेकेंड टर्म, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, इसको सिक्स्थ टर्म, इसको सेवंथ टर्म, ऐसे आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया ये है बच्चों, ये समझ में आया, है ना। एक चीज और, आपको जैसे मैथ पढ़ना है, आपको जैसे पढ़ना है घर पे, तो क्या करना है, आप जैसे 9:30 बजे सोते हो, आपको नींद 9:30 बजे लग जाती है, मान लो 9:30 बजे नींद लग जाती है, 9:30 से आप 9:50 तक, 9:50 या 10 बजे तक, 9:50 मान लो कि 9:30 से 9:50 के बीच में आप किसी भी तरह से नींद पे कंट्रोल कर लो, है ना। 9:30 से 9:50 तक आप किसी भी तरह से कुछ भी करके, टहल के, घूम के, मोबाइल चला के, जो भी मन करे, नींद पे कंट्रोल कर लो। तो आपको फिर मान के चलो आपको 12:30 या 1 बजे तक, है ना, 12-1 बजे तक आपको नींद आएगी ही नहीं। और फिर आप इसी टाइम में अच्छे से पढ़िए आप, है ना। और कम से कम मान के चलिए कि 4 घंटा पढ़िए, है ना, आप 4 आवर्स पढ़िए, है ना। 1 घंटे मैथ को दीजिए, 1 घंटे फिजिक्स को दीजिए, मतलब साइंस को दीजिए, है ना। और एक घंटे इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। तो 3 घंटे ये चला गया। 1 घंटे में आप कुछ भी डिवाइड कर लीजिए, आपका क्या क्या बच रहा है, हिंदी बच रहा है, और क्या बच रहा है, संस्कृत या कला बचेगा, हाँ, सोशल साइंस बच रहा है ना। तो इसी 1 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। और जो साइंस पढ़ोगे, साइंस में 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट रोज कोई नहीं पढ़ाता, है ना, एक पार्ट पढ़ाता है, ज्यादा बड़ा साइंस भी नहीं है ना। तो धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कवर करो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी कवर कर लो, तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन मान के चलो कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे, 95 प्लस, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। गोल बड़े हैं तो मेहनत भी आपको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अगला देखते हैं। ये सवाल था आपका दूसरे का दूसरा, ये सवाल था आपका दूसरे का दूसरा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, इधर देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा ये दिया है, पहला पद आपको 4 है और सार्वधातुक -3 है, ठीक है। तो दिया है मुझे, तो कैसे लिखोगे, दिया है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 4 है, और सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक को स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। डी का मान क्या है, -3, ठीक है। प्रश्नानुसार आ जाएंगे, है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रथम 4 पद, है ना, प्रश्नानुसार क्या करना है ना, प्रथम 4 पद हमको लिखने हैं, ठीक है। चलो तो प्रथम 4 पद देखते हैं बच्चों, है ना। तो प्रथम 4 पद क्या बनेगा, देखो पहला पद क्या है, पहला पद तो यही रहेगा, 4 है ना, समझ में आया। जब सेकंड लिखोगे तो सेकंड का फार्मूला क्या है, पहला लिखो, पहले में यही, पहले में क्या जोड़ा जाता है, यही डी जोड़ दिया जाएगा, यही डी जोड़ दिया जाएगा। तो पहला कितना है, 4 है, और प्लस
डी का मान क्या है, माइनस का 3 है। थोड़ा सा सॉल्व करोगे आगे तो ये 4 प्लस गुणे माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया, 1 आएगा। समझ में आया? अगला लिखो, A3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसके ऊपर वाला कौन है, A2 है। A2 में क्या जोड़ देना, ये D जोड़ देना, D सब में जुड़ेगा बेटे, ठीक है, D सब में जुड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो A2 कितना निकाल के लाए हो, 1 है। A2 कितना निकाल के लाए हो, 1 है। अब 1 प्लस D का मान क्या है, माइनस का 3 है। तो थोड़ा सा सॉल्व करो, 1 प्लस गुणे माइनस 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 का 3, तो 1 से 3 माइनस करोगे तो 3 ज्यादा बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार A4 निकाल लीजिए। A4 के ऊपर वाला कौन सा टर्म है, A3। A3 में क्या जोड़ देना, ये D जोड़ देना। तो D A3 की वैल्यू क्या निकाल के लाए, देखो आप, माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस यहां माइनस का 3 है D का मान। यहां देखो माइनस का 2, ये प्लस गुणे माइनस माइनस का 3। देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है। मान लो कर्जा लिए हो आप किसी से, आप 3 रुपये कर्जा लिए हो, किसी से 2 रुपये कर्जा लिए हो, तो कर्जा जुड़ जाएगा, ज्यादा बड़ा कर्जा बन जाएगा। तो 3 2 5, तो अब आपका 5 रुपया कर्जा होगा, तो माइनस का 5 आएगा आंसर, है ना। A5 ऐसे निकाल सकते हो, है ना, वो जितना A5 के ऊपर वाला क्या है, A4 है। A4 में क्या जोड़ना है, D जोड़ना है। A4 क्या निकाल के लाए हो, -5, और प्लस D का मान क्या है, माइनस का 3, और यहां देखो -5, ये प्लस गुणे माइनस -3, और -3 -5, देखो -3 -5, ये जुड़ जाएगा तो बड़ा कर्जा बनेगा, तो माइनस का 8 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद 1 आया है, तीसरा पद -2 आया है, चौथा पद -5 आया है, पांचवा पद माइनस का 8 आया है। समझ में आई बात, है ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक, चले। हाँ तो बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, दूसरे का चौथा देखते हैं, है ना। इधर देखिए, दूसरे का चौथा क्या दिया है आपको, है ना। दूसरे का चौथा दे रखा है आपको, पहला पद है -1 और सार्वधांतर है 1/2, हाफ है, ठीक है। तो दिया है, तो लिख तो लोगे ना प्रथम पद मतलब दिया है ऐसे, अब तो लिख ही लोगे, है ना, प्रैक्टिस बनी गई होगी। दिया है ना, प्रथम पद A बराबर -1 और सार्वधांतर स्मॉल d बराबर 1/2। इधर देखो, है ना। तो निकालते हैं प्रश्नानुसार प्रथम 4 पद, है ना, प्रथम 4 पद। देखो कैसे निकालते हैं, पहला पद कैसे निकालोगे, पहला पद तो वही बन जाएगा, A बराबर पहला पद क्या बन जाएगा, -1 ही बन जाएगा, है ना। और जब A2 निकालोगे तो A2 के पहले वाले पद में D जोड़ा जाता है। A2 के पहले कौन है, A है, A में क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे, तो A का मान -1 और प्लस D का मान क्या है, 1/2। एलसीएम ले लीजिए, यहां बट्टे में क्या करोगे, 1 करोगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, तो 2 1 जा 2, -2 + 1 8 बनेगा। अब देखो -2 प्लस का मान -1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 2। इससे ज्यादा ये सरल मत करो, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। A3 कैसे निकालते हैं, देखो A3 पहले वाला पद कौन है, A2 में क्या जोड़ोगे आप, D जोड़ा जाता है। तो A2 की वैल्यू कितना निकाल के लाए हो, माइनस का हाफ, और D कितना है, D भी आपका प्लस का हाफ है, सॉरी, ठीक है, प्लस का हाफ है। देखो ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम है, क्या होंगे, ये कट जाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। A4 कैसे निकालोगे, A4 के पहले वाला पद क्या है, A4 के पहले वाला पद A3 में क्या जोड़ोगे, हमेशा D जोड़ा जाता है, हमेशा क्या जोड़ोगे, सार्वधांतर ही जोड़ोगे। A3 कितना है, 0 है, और 0 में क्या जोड़ोगे, D का मान क्या है, 1/2 है। जोड़ दोगे, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा, है ना। और भी निकाल सकते हो,
और भी निकाल सकते हो, छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। प्रथम 4 पद यही है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे का 5वां देखते हैं, दूसरे का 5वां। ठीक है, देखो दूसरे का 5वां तो मुझे दिया है, ऐसे लिखोगे आप, है ना, दिया है। देखो देखो क्या क्या दिया है ना। पहला पद है -1.25 और डी का मान है -0.25, है ना, यही है। तो अब तो लिख ही लोगे ना प्रथम पद सार्वधातुक, ये तो लिख ही लोगे ना। ठीक है, तो मैं सीधा ए लिख रहा हूं। ए बराबर क्या दिया है, -1, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -1.25 और सार्वधातुक कितना दिया है, माइनस का है, माइनस का 0.25 ये दिया है ना, ये दिया है आपको। ठीक है, ये दिया है आपको, निकालते हैं, देखो, है ना, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रथम 4 पद, है ना, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रथम 4 पद। तो पहला पद देखो, ए बराबर क्या निकलेगा, पहला पद क्या है, ए है, ए, हाँ, ए का मान तो वही बन जाएगा 1.25। A2 कैसे निकालोगे आप, A2 जब भी निकालते हैं इसके जस्ट पीछे वाला देखते हैं। जस्ट पीछे वाला कौन है, पहला पद है, तो पहले में क्या जोड़ा जाता है, हमेशा सार्वधातुक जोड़ दिया जाता है बस। तो ए का मान माइनस का 1.25 और प्लस का डी का मान क्या है, माइनस का 0.25, है ना। तो आप थोड़ा ये कोष्ठक में करिएगा तभी मल्टीप्लाई करा पाओगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराओ, देखो सॉल्व करो, माइनस का 1.25, देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस और 0 क्या हो जाएगा, 25 होगा। जोड़ दोगे, देखो जोड़ दोगे, यहां से ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस बन जाएगा पहले। और ये देखो इधर 1 है, देखो 5 5 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, और फिर 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही आएगा, तो 1.50 आएगा, 1.50, है ना। आप सीधा भी जोड़ लेते हैं, ये 25 है, ये 25 है, 25 25 50, और 0 में 1 जोड़ोगे 1.50 आ जाएगा। ठीक है, अगला निकालते हैं A3। A3 कैसे निकालेंगे, इसके जस्ट पहले वाला पद A2 है, A2 में क्या जोड़ा जाता है, ये डी जोड़ दो। A2 क्या निकाल के लाए हो, देखो यहां निकाल के लाए हो, माइनस का 1.50 है, और प्लस क्या जोड़ रहे हो, माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 जोड़ लो। देखो ये थोड़ा माइनस रहेगा, यहाँ ये माइनस रहेगा, तो माइनस का 1.50, देखो ये प्लस गुणे माइनस, माइनस और 0.25। अब देखो दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ, दशमलव की दाहिनी तरफ यहाँ 50 है, यहाँ 25 है, 50 में 25 जोड़ोगे 75 आएगा, और यहाँ क्या है 0 1, तो आएगा 1.75। ठीक है, A4 निकाल लो। A4 कैसे निकालोगे, A4 के जस्ट पहले वाला पद लिखो, A4 के जस्ट पहले वाला पद कौन है, A3 है। A3 में क्या जोड़ देना है, D जोड़ देना है। A3 निकाल के लाए हो, माइनस का 1.75 प्लस D का मान क्या है, माइनस का 0.25, ऐड कर दो बच्चों, ये माइनस, ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का 1.75, 1.7, और ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.25, है ना। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो बड़ा माइनस मिल जाएगा, डबल कर जा, तो माइनस का देखो यहाँ 75 में 25 जोड़ोगे तो सीधा 100 बन जाएगा, है ना। तो सीधा जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा 2.00, इसका मतलब सीधा 2 ही माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपका यही आंसर हो जाएगा। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
हाँ तो बच्चों हम लोग अब तीसरा देखते हैं, ठीक है। देखो तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए, ठीक है। इधर सुनो मेरी बात, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर आपको लिखना है ना। तो पहला सवाल है आपका, देखो तीसरे का पहला है ना, तीसरे का पहला दिया है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, 3 कामा 1 कामा -1 है ना, दिया है ना, तो दिया है ना। तो यहां थोड़ा सा एक चीज लिख लो या छोड़ो बाद में लिख लेंगे। दिया है ना, वो सीरीज क्या दी है आपको, है ना, वो सीरीज दिया है समांतर श्रेणी का 3 कामा 1 -1 कामा -1 कामा -3, यही दिया है आपको। आगे डाट है, आगे भी पद आपको दिए गए हैं ना। तो इसी सीरीज से मुझे पहला पद निकालना है और सार्वधातर निकालने, वही 2 चीज लिखना है ना। तो देखो प्रथम पद है ना, प्रश्नानुसार है ना, प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, किससे, ए से। तो ए बराबर क्या होगा, यही जो सीरीज में सबसे पहला नंबर मिलेगा, सबसे पहला, ये कुछ भी लिखा हो वही प्रथम पद कहलाता है। पहले क्या है, 3 है, तो प्रथम पद का मान आएगा 3, ठीक है। सार्वधातर, अब देखो सार्वधातर पूछ रहा है, सार्वधातर को किससे व्यक्त करते हैं, डी से। और डी बराबर हम आपको बेसिक में बताए थे कि डी कैसे निकाला जाता है। डी निकाला जाता है पीछे वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, पीछे वाले में से पहले वाले को घटाया जाएगा, पीछे वाले में से पहले वाले को घटाया जाएगा। यानी आप अगर यहां की बात कर रहे हो तो 1 में से 3 घटाओगे, यहां की बात कर रहे हो तो -1 में से 1 माइनस करोगे, यहां की बात कर रहे हो तो -3 में से 1 माइनस करोगे। तो आप किसी के बीच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है, ये एपी में है, पहले ही बता रखा है। तो आप किसी के बीच ले लीजिए, सबके बीच का डी क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो मैं ले लेता हूं, तो डी बराबर a2 - a1, ये फार्मूला है। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। a2 की वैल्यू क्या है, 1 है ना। सेकंड पद क्या है, 1 है। और a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस का 3। तो 1 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटे, ठीक है बच्चों। पहला पद आएगा 3, सार्वधातर आएगा -2, ठीक है। ठीक बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग, तीसरे का दूसरा, ठीक है। वही निकालना है आपको, पहला पद निकालना है और सार्वधातर ही निकालना है, लेकिन सीरीज थोड़ा बदल गई है, श्रेणी आपकी बदल गई है ना। तो जो श्रेणी है आपकी तीसरे का दूसरा, ये श्रेणी है आपको दिया है। इधर ध्यान दीजिए, दिया है श्रेणी क्या है, श्रेणी है आपकी -1 -5 -1 3 7, -5 -1 3 कामा 7 डॉट, यही है ना। तो यहां से प्रथम पद है ना, प्रश्नानुसार प्रथम पद। अब तो आपको पता लग गया होगा प्रथम पद कैसे निकालते हैं। यही जो पहले लिखा है, यही प्रथम पद कहलाता है। तो a बराबर क्या आएगा, -5 है ना, पहले पद को a से व्यक्त करते हैं। सार्वधातर क्या होगा, है ना, सार्वधातर निकालते हैं। सार्वधातर का फार्मूला d बराबर a2 - a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो a2 कितना है, -1 है, -1 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -1 है।
और फिर माइनस a1 कितना है, -5 है। a1 कितना है, माइनस का 5, तो -1 माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस का 5 बन जाएगा, तो 5 में से 1 गया, 4 आएगा, है ना। पहला पद आएगा -5, सार्वधातुक आएगा 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, तीसरे का तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक। तीसरे का तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सीरीज दी गई है आपको, तीसरे का तीसरा आपको दिया है, जो सीरीज दी गई है, जो सीरीज दिया गया है, देखो 1/3 कामा 5/3 9/3 13/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 आगे भी टर्न, है ना। तो मुझे क्या पता करना है, पहला पद पता करना है, और क्या पता करना है, सार्वधातुक पता करना है, ठीक है। देखो तो प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार हाँ, तो देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमको, ठीक है। पहला पद यहां से पता करना है, और क्या पता करना है, सार्वधातुक पता करना है। देखो तो प्रश्नानुसार प्रथम पद, ठीक है, a बराबर क्या है, यही पहला वाला प्रथम पद कहलाएगा, 1/3। सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक को d से व्यक्त करते हैं, d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, तो a2 कितना है, 5/3 है, ठीक है। ये वाला a2 है ना, इससे इसको घटा दो, 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, 3 3 है, 3 ही आएगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 1, तो हो जाएगा सीधा, है ना। 5 से 1 गया 4, और नीचे हो जाएगा 3, तो d बराबर क्या आया, 4/3। पहला पद क्या आया, 1/3, ये सार्वधातुक है, और ये आपका पहला पद है, ठीक बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। एक चीज है कि एक्सरसाइज लगाने से पहले हमारा बेसिक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, है ना, कैसे किया जाता है इसको, कि ए क्या है, डी क्या है, ए कैसे पता किया जाता है, डी कैसे पता किया जाता है, तो वहां मैंने बताया है, पहले ये देख लीजिएगा, और फिर आपको आसानी से ये चैप्टर हो जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं, एकदम आसान। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है तीसरे का चौथा, ठीक है। दिया है सीरीज दोगी, जो है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यही दिया गया है। तो तीसरे का, है ना, तो दिया है ना, जो श्रेणी दी गई है, दिया है श्रेणी, है ना। श्रेणी क्या है ना, श्रेणी क्या है आपकी 0.6 कामा 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यही सीरीज दी गई है, है ना, यही दिया गया है। निकालते हैं यहां से, है ना, वही चीज पता करनी है। प्रश्नानुसार पहला पद, है ना, प्रथम पद, ए बराबर क्या आएगा, यही पहला पद वाला होगा, है ना, पहले नंबर वाला होगा पहला पद, 0.6। सार्वधातुक क्या होगा, सार्वधातुक डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है, 1.7 है, और माइनस a1 कितना है, 0.6, 0.6। तो यहां घटा लीजिए थोड़ा सा, देखो घटाते हैं,
है ना। तो ये घटा लेते हैं, 1.7 माइनस 0.6, तो 7 से 6 गया, 1 आएगा, और यहां से 1 से 0 गया, 1 आएगा, 1.1 आएगा, 1.1, तो डी बराबर आ जाएगा 1.1। ये हो गया डी आपका, ये हो गया आपका पहला पद। अच्छा।